तो ये फोक्स, मैं हूं रैपर राज और फिर से एक बार वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग एनिमे की, एक नया नवेला एनिमे जिसकी हाइप अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है और मुझे इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं मांगा वगैरह नहीं पढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है, इस वीडियो में हम फर्स्ट एपिसोड सोलो लेवलिंग का रिव्यू और ब्रेक डाउन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एपिसोड के पहले ही सीन में हमें दिखाया गया है कि कुछ सोल्जर्स एक छोटे से आइसलैंड को घेरे हुए हैं हथियारों के साथ, क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स की लड़ाई चल रही होती है और उनमें से एक साथी कहता है कि इन पर गोलियां जाया मत करो, इन मॉन्स्टर्स पे इसका कोई असर नहीं होता है। इंस्टेंट इट्स फाइट फॉर द हंटर्स टू हैंडल, जिनके पास अलग अलग तरह की पावर्स है, ढाल है, तलवार है, मैजिक है और बस वही हंटर्स इन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। और अगले सीन में हमें जायंट एंट्स और कुछ हंटर्स की लड़ाई दिखाई जाती है जिसमें हंटर्स बुरी तरह हार रहे होते हैं और तभी कुछ एस रैंक के हंटर्स आके मामला संभाल लेते हैं। तो हमें तभी पता चल जाता है कि इस वर्ल्ड में पावर्स के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है, जैसे कि E, D, C, B, A और S, और इन सबको उनकी लेवल्स के मॉन्स्टर्स को लड़ने के लिए भेजा जाता है। रही बात ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, तो ये भी बताया गया है कि 10 इयर्स अर्लियर सडनली कुछ अल्टरनेट डायमेंशन के पोर्टल्स अर्थ से लिंक हो जाते हैं और उसी से ये मैजिकल पावर वाले मॉन्स्टर्स अर्थ पे आके लोगों को मार रहे हैं। और बात करें हंटर्स की, तो इस वर्ल्ड में पावर का कोई लेना देना नहीं है। ब्रीफ में समझाऊं तो जिस हंटर की जितनी पावर है वो एक ही बार अवेकन हो गई तो उतनी ही रहती है, उससे ज्यादा पावर वो हासिल नहीं कर सकते। देयर पावर रिमेन्स एट द लेवल दे अवेकन, दे नेवर ग्रोइंग एनी स्ट्रॉन्गर। ये सब जानकारी के बाद हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है और हमें मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है सुंग जिन वो। और हमारे मेन कैरेक्टर की रैंक E है, जो कि सबसे ज्यादा कमजोर रैंक है। यहाँ तक कि E रैंक के ग्रुप्स में भी ये सबसे ज्यादा कमजोर है और इस वर्ल्ड में इसको सब हंटर्स उसको वीकेस्ट हंटर ऑफ द मैन काइंड भी कहते हैं। मतलब मुंह पे नहीं, मत पीठ पीछे, वो होता है ना कमजोर का मजाक वगैरह बनाना, यही सब। तो कहानी आगे बढ़ते हुए हमें दूसरे कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करती है जो कि है जो ही। अब जो ही एक कमाल की हंटर है जिसके पास हीलिंग की पावर है और वो सिंग जिन वू की अच्छी दोस्त है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि हंटर्स का एक ग्रुप रेड मिशन में जा रहा है मॉन्स्टर्स को मारने, जिसको यहाँ रेड कहा जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हीं के साथ जा रहा होता है। उसी टाइम हम लोगों को जो ही और सुंग जिन वू की कन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है कि ये दोनों किसी रेड पे जा रहे हैं। तो कन्वर्सेशन में जो ही सुंग जिन वू को याद दिलाती है कि देख भाई, पिछली बार रेड में तुम मरते मरते बचा है बहुत बार, तो इस बार भी अपना ध्यान रखना। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आप एनीमे देख के खुद समझ लेना। उसके बाद रेड अंडरवे होती है और हमारा मेन कैरेक्टर अपना हथियार निकाल लेता है जो कि एक छोटा सा नाइफ होता है, क्योंकि एक तो हमारा मेन कैरेक्टर गरीब है और दूसरी बात कमजोर भी, और वो अच्छे ब्लेड हथियार अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे रे, ये तो अस मोमेंट हो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एनीवे, तो आगे पता चलता है कि मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हंटर्स को भी कुछ स्टोन्स मिलते हैं और उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। बट यहाँ पे भी रैंक वाला मामला है, क्योंकि जितना पावरफुल मॉन्स्टर उतना ही कीमती स्टोन, और उसको बेच के हंटर्स को पैसा मिलता है। मीनवाइल मॉन्स्टर्स और हंटर्स की लड़ाई शुरू हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर फिर से एक बार लड़ाई में बुरी तरह घायल हो जाता है। एकदम से ऐसे पेट वेट में तलवार घुस जाती है। हमारी दूसरी कैरेक्टर जो ही उसको उनकी कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ये जानलेवा काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार होती है और हॉस्पिटल में है और उसकी बहन पढ़ाई करती है। तो सारी जिम्मेदारी अब हमारे मेन कैरेक्टर पे होती है, इसलिए वो ये सब कर रहा होता है। अगले सीन में हंटर्स को उस मॉन्स्टर की केव में एक और अननोन केव मिलती है और सब वोटिंग से डिसाइड करते हैं कि अंदर जाना है या नहीं, क्योंकि अंदर कोई भी खतरा हो सकता था। और फाइनली सारे हंटर्स अंदर चले जाते हैं। मीनवाइल हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो चोर बाइक पे किसी का पर्स चुरा के भाग रहे होते हैं और सडनली एक लड़की आ जाती है उनके सामने और एफर्टलेसली वो पर्स को ऐसे हवा में उड़ के उनसे छीन लेती है, लाइक अ एयर। फिर वहाँ खड़े लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज चा हाइन। प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती होगी तो माफ करना, जो कि एक S क्लास हंटर है, टॉप वाली। इसको देख के भाई दिल गार्डन हो गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। एनीवे, मीनवाइल हमारे सारे हंटर्स अब बहुत दूर तक अंदर चलते जा रहे हैं और फाइनली उनको एक बड़ा सा डोर दिखता है जिसको खोल के सब लोग अंदर जाते हैं। और अंदर जाते ही हमें बहुत सारे स्टैचूज दिखाए जाते हैं
बट उनमें से एक काफी बड़ा स्टैचू होता है, बट वहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं होते। और स्टार या हंटर्स उस जगह को देखने लग जाते हैं कि भाई कुछ यहाँ कुछ मिलेगा भी या नहीं। तभी अचानक से जो हो ऑकवर्ड फील करने लगती है उस बड़ी वाली मूर्ति की आंखों को लेके, और सडनली डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये होते कि सारे के सारे हंटर्स डर जाते हैं और उनमें से एक डी रैंक का हंटर भागते हुए डोर के पास जाता है यहाँ से निकलने के लिए। और तभी एकदम से डोर के पास खड़ा हुआ एक स्टैचू एक स्लाइस मारता है उस हंटर पे, जो कि उसके 2 टुकड़े कर देता है। भाई यार ये सीन देख के मजा आ गया। मीनवाइल ये नजारा देख के बाकी हंटर्स पैनिक हो जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर को फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे वो बहुत बार मरते मरते बचा है, बट ही इज एबल टू रिएक्ट जस्ट बिफोर द नेक्स्ट अटैक कम्स, जिससे कुछ लोग बच जाते हैं। बट यहाँ से जो सिचुएशन स्टार्ट होती है भाई मजा आ गया। और बस फिर एपिसोड खत्म। बात करें रिव्यू की तो देखो यार, स्टार्टिंग में ये मुझे बाकी एनिमेस की तरह ही लगा। भाई अपना मेन कैरेक्टर कमजोर है, बाद में वो धीरे धीरे पावरफुल होता है वगैरह वगैरह, लेकिन एंड आते आते जो दिखाया गया है ना, आए है बढ़िया था गुरु। ओवरऑल एनिमेशन ठीक है, अच्छी है मैं कहूँगा, और लग रहा है कि इसका दूसरा एपिसोड भी अच्छी खासी हाइप बनाएगा। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये एनिमे कैसा लगा। आगे इस पर और भी वीडियो आएंगी, होप सो। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।